अस्सलामुअलैकुम गाइस, बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? कार्लस लिनियस ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें जानदारों को साइंटिफिक नाम दिया जाता था। साइंटिफिक नाम जो होता है एक ऑर्गेनिज्म का, वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो जीनस होता है, जबकि जो सेकंड पार्ट होता है वो स्पीशी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलियम केपा। जो फर्स्ट पार्ट है वो जीनस है, जबकि सेकंड पार्ट जो है वो स्पीशी है। सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। पहला सिग्निफिकेंस ये है कि दो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका एक नाम नहीं हो सकता। जो दो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका सेम नाम नहीं हो सकता। जो साइंसी नाम होता है वो लतीनी ज़बान से लिया जाता है। लतीनी ज़बान जो थी ये डेड लैंग्वेज है। इसका फ़ायदा ये था कि किसी भी कंट्री को फेवर ना मिल सके। दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि एक ही जानदार के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नाम थे। मिसाल के तौर पर अनियन जो है इसे उर्दू में हम प्याज कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इसे गंडा, बसल और वसल कहा जाता था। अनियन को साइंटिफिक नाम देने से ये फ़ायदा हुआ कि पूरी वर्ल्ड में अब इसे एलियम केपा के नाम से जाना जाता है, जो कि एक साइंटिफिक वर्ड है। तीसरा सिग्निफिकेंस ये है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के सेम नाम थे। मिसाल के तौर पर दर्जनों प्लांट्स जिनकी शेप बेल शेप थी, उनको हमने ब्लू बेल का नाम दे दिया। इसी तरह ब्लैक बर्ड जो था वो क्रो और रावन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कॉमन नेम जो होते हैं उनकी कोई भी साइंटिफिक बुनियाद नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक फ़िश इज़ अ वर्टिब्रेट एनिमल विद अ बैकबोन, फिन्स एंड गिल्स। जो फ़िश होती है वो एक वर्टिब्रेट एनिमल है जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। इसके अलावा फिन्स और गिल्स मौजूद होती हैं। जबकि सिल्वर फिश एंड जेल फिश आर नॉट फिट टू डेफिनेशन ऑफ फिश। जबकि सिल्वर फिश और जो जेल फिश है ये फ़िश की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते। इस वजह से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। पहला रूल ये था कि जो वर्ड्स हैं वो लतीनी ज़बान से लिए जाने चाहिए। दूसरा रूल ये था कि साइंटिफिक नेम के दो पार्ट्स होने चाहिए। फर्स्ट पार्ट जो था वो जीनस था, जबकि सेकंड पार्ट स्पीशी था। तीसरा रूल ये था कि साइंटिफिक नेम शुड बी यूनिक, ये यूनिक होना चाहिए था। चौथा रूल ये था कि जीनस का नाम कैपिटल, जबकि स्पीशी का नाम स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। पांचवा रूल ये था कि जब भी हमने प्रिंटेड में लिखना है तो इसे इटैलिक्स में लिखना है, जबकि जब हैंड रिटन लिखना है तो उसे हमने अंडरलाइन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हैंड रिटन लिखा है, इसे हमने अंडरलाइन करना है, सेपरेटेड, अलग अलग।